नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन और स्टैग इंटरनेशनल के ओनर विवेक कोहली जी। कोहली जी, आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो खेलों की अगर बात करें तो आप खेलों से आपका जुड़ाव काफ़ी समय से है, आप बचपन से खेलते आए हैं। तो अगर अभी पहला सवाल मैं जो करने जा रही हूँ वो सरकार को रिलेटेड करने जा रही हूँ कि जो अभी सरकार है उसकी जो खेल नीति है वो युवाओं के लिए कितनी बेहतर है? देखिए, खेलो इंडिया स्कीम एक बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट भी दे रही है गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे लेवल पे। लेकिन फिर भी मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारा बजट बहुत कम है, तो कम से कम 10,000 करोड़ का बजट स्पोर्ट्स का होना चाहिए ताकि ग्रास रूट तक वो फंड पहुंच पाए। अभी कुछ टॉप प्लेयर्स को मिल रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन बजट हमें और भी चाहिए। सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और मैं देखता हूँ कि पर्सनली प्राइम मिनिस्टर बात भी कर रहे हैं प्लेयर्स से। इंट्रोडक्शन जो ओलंपिक्स में गए थे उनसे बात भी करी, और जो हारे जीते उनसे भी बात करी। जाने से पहले भी उनको ऑनर किया गया, सी ऑफ किया गया। सो सपोर्ट तो है गवर्नमेंट का, डेफिनेटली पहले से बेहतर है, और मगर उसमें इम्प्रूवमेंट की स्कोप्स हैं। तो उसकी मेरी सजेशन यही है कि बजट और बढ़ाया जाए, जिससे कि सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल पाएँ, कोचेस को मिल पाएँ, और ग्रास रूट तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, गाँव के लेवल तक वो खेल बढ़े, क्योंकि टैलेंट की इंडिया में कोई कमी नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट। सर, आप पहले इंडियन हैं जो चेयरमैन हैं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के। तो जो आपका सफ़र है बचपन से आप जो आप खेल खेलते थे उससे लेकर जो आपका चेयरमैन बनने का सफ़र है वो कैसा रहा? देखिए, मैं खेलना शुरुआत करी मैंने जब मैं टेबल तक पहुंचता नहीं था टेबल टेनिस में, तो नीचे स्टूल रख देते थे मेरे, तो पकड़ के खेलता था 3-4 साल की उम्र में। और मेरठ को हम बिलोंग करते हैं, तो मेरी जो फैमिली थी वो सियालकोट से माइग्रेट होके इस तरफ आए जब पार्टीशन हुआ। तो एक स्ट्रगल था फैमिली का, तो स्पोर्ट्स बिजनेस था, तो हम स्पोर्ट्स शुरू से देखा। मेरी बहन भी खेलती थी, मेरे बड़े भाई भी खेलते थे, तो स्पोर्ट्स में हमारा एक इंटरेस्ट शुरू से था, और कंपनी भी स्पोर्ट्स की थी। तो जर्नी मेरठ से शुरू करी, फिर स्टेट लेवल पे पहुँचे, नेशनल लेवल पे पहुँचे, फिर फाइनली इंडिया टीम का कप्तान बना, और बिज़नेस से निकल इंडियन अलायंस से खेला 4-5 साल। तो उसके बाद बिज़नेस में आ गए, फिर एसोसिएशन में थोड़ा इंटरेस्ट की प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में था नहीं, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 2019 में मेरे को फेडरेशन ने अप्रोच किया कि भाई आप कॉमनवेल्थ का इलेक्शन है, अगर आप लड़ना चाहें, क्योंकि आप इतनी कंट्रीज़ में ऑलरेडी टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे खून में टेबल टेनिस चल रहा है। तो मैं लड़ा पहली बार इलेक्शन, और 26 साल से जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन थे इंग्लैंड के, उनसे अच्छी मार्जिन से जीता। तो अब उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ, मेरा जो टारगेट है कि कॉमनवेल्थ में इंडिया एक बड़ा हिस्सा है। ऑफ कोर्स इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया है, बड़ी साउथ अफ्रीका है। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस का हब इंडिया हो, और कॉमनवेल्थ में से हम मेडल जीत के आए ओलंपिक्स में, क्योंकि कॉमनवेल्थ इटसेल्फ 73 देशों का एक समूह है। तो उसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ओशियाना है, फिजी है, न्यूजीलैंड है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है कि कैरेबियन में भी, जैसे अब गयाना, जमैका, उधर के रीजन में, इधर यूरोप में माल्टा, साइप्रस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सो इट्स अ बिग ग्रुप। तो हम कहते हैं ना कि वो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं ढलता था, तो वो मेरा भी है कि कॉमनवेल्थ को अब हम पैशनेटली करें, और इंडिया का जो रोल है इट कैन बी वेरी बिग, और इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। तो कॉमनवेल्थ में हम ग्रो कर सकते हैं, और टेबल टेनिस ग्रो होगी, स्पोर्ट्स ग्रो होगा, तो हेल्थ भी ग्रो होगी। तो एक टारगेट है कि पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को हम मोटिवेट करें, इंडिया को एक हब बनाएं, ताकि विदेश के लोग यहाँ के खेलें, हम बाहर जाके खेलें। तो वही टारगेट है, और जर्नी जो है वो चल रही है अभी। इसको कहते हैं ना, बिगिनिंग होती है, फिर एंडिंग नहीं है, इसमें कंटिन्यूस जर्नी है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे चल रहे हैं। तो अब ये नया पड़ाव है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या तरक्की मिलती है। अगर आपकी कंपनी स्टैग इंटरनेशनल की बात करें तो ये कितनी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है और किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप काम करते हैं? देखिए, हम क्रिकेट के अलावा सभी खेल के सामान बनाते हैं, जूडो, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स,
टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, तो सभी खेलों का सामान बनाते हैं। और लेकिन टेबल टेनिस हमारा पर्सनल पैशन है, क्योंकि हम लोग खुद खेलते रहे। मेरी वाइफ भी खेलती थी, मेरी बिटिया भी इंडिया से खेली, बेटा भी US ओपन खेला और नेशनल मेडलिस्ट है, भाई खेलते रहे, बहन, तो सब खेलते रहे। तो हमारा एक पैशन हो गया टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में हमारा नाम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी टेबल टेनिस में ही करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स आपको अगर चाहेंगे तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में आपको स्टैग का प्रोडक्ट मिल जाएगा। 212 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं अब तक, और करीबन 67 नेशनल टीम्स को हम स्पॉन्सर करते हैं, इंक्लूडिंग टीम इंडिया। और काफ़ी सारी जगह ग्लोबल इवेंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, US ओपन है, कतार ओपन है, अरब चैम्पियनशिप है, यूथ ओलंपिक गेम्स है। तो हमने बहुत इवेंट्स को स्पॉन्सर किया है। बल्कि अभी जो रीसेंट ओलंपिक्स हुए थे इसमें भी हमारी करीबन 9 टीम्स थी, 9 नेशनल टीम्स थी जिन्होंने हमारी क्लोथिंग और अटायर पहन के ओलंपिक्स में शिरकत की। तो कोशिश रहती है कि पूरी दुनिया में हमारा प्रोडक्ट हो, और एक गर्व भी होता है कि एक हिंदुस्तान से हम लोग पूरी दुनिया में आज एक वी आर अ नोन ब्रांड, कहते हैं, हम कह सकते हैं कि दुनिया के हम टॉप 4 ब्रांड्स में हैं टेबल टेनिस के अंदर। और यही हमारा टारगेट है कि हिंदुस्तान में तो हम टॉप ब्रांड हैं ही टेबल टेनिस की। हमें पिछले कुछ वर्षों से, करीबन 20 सालों से लगातार हमें हाईएस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर टेबल टेनिस प्रोडक्ट्स। तो आगे भी हिंदुस्तान का नाम हो और स्टैग के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में, 226 का मेरा टारगेट है, 226 कंट्रीज़ खेलती हैं टेबल टेनिस, तो 226 की 226 में हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर हम अभी खेलों की बात करें तो हम हमेशा खेलों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, फिर भी क्या कारण है कि ओलंपिक जैसे जो बड़े जो गेम्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं या कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स होती हैं, बड़े जो हमारे वर्ल्ड कप्स होते हैं, उनमें अगर हम मेडल टैलीज देखें तो इंडिया काफ़ी पीछे रह जाता है। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, अभी तो काफ़ी प्रोग्रेस है। अगर आप 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स देखें तो इंडिया हैड अ टैली ऑफ 100+ मेडल्स, 100 मेडल्स हमने लिए थे, और काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया था। एशियन गेम्स में भी हमारे काफ़ी मेडल्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स में भी मेडल्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज भी जो एक बेसिक समस्या है वो खिलाड़ी की ऊपर तक पहुंच नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो खिलाड़ी को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए या जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ लिमिटेड है। तो उसके लिए मेरा 2-3 सजेशंस हैं जो मैंने पीछे मैं मिला था जब लास्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मिस्टर रिजिजू, उनसे मिला था। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं दोबारा से मैसेज दे सकता हूँ। अनुराग ठाकुर हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनसे मैं मिलूँगा। बट मेरा सजेशन ये है कि एक तो हम 20 खेलों को अडॉप्ट करें, या 20 जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमें लगता है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, उनमें प्राइज़ मनी दिया जाए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि 20-20 करोड़ आप प्राइज़ मनी 20 खेलों को दे दीजिए, तो वो खिलाड़ी के हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा। तो 20 करोड़ एक स्पोर्ट में दिए तो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में हो सकता है 50,000, 1 लाख जीत पाए वो, स्टेट चैम्पियनशिप में 5 लाख, 10 लाख जीत पाए, नेशनल चैम्पियनशिप 50 लाख, 1 करोड़ रुपया जीत पाए, तो वो डायरेक्ट खिलाड़ी के हाथ में जाएगा। तो उससे काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे। और 20 करोड़ भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 20 स्पोर्ट्स करेंगे तो 400 करोड़ चाहिए, तो 400 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो उस 400 करोड़ का लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि वो सारे खिलाड़ियों को पहुंच जाएगा। दूसरा, मैंने उनको सजेशन ये दिया कि आप 2 खेलों को कंपलसरी कर दें हर स्कूल में, और वो 2 खेल स्कूल की चॉइस हो कि कौन सा खेल करना है, बट उस खेल का टीचर होना चाहिए उस स्कूल में। जैसे आप बायोलॉजी का टीचर रखते हैं, फिजिक्स का टीचर रखते हैं, मैथ्स का टीचर रखते हैं। अगर उस स्कूल में टेबल टेनिस है तो आप टेबल टेनिस का टीचर रखें। उस स्कूल में बैडमिंटन है तो आप बैडमिंटन का टीचर रखें। उस स्कूल में हॉकी है तो आप हॉकी का टीचर रखें। जिस भी स्कूल में जो भी है, तो हर शहर में 100, 150, 200 स्कूल्स हैं, तो उससे हर स्कूल में 2 खिलाड़ियों को जॉब लग जाएगी। तो वो 2 जॉब लगेंगी, वो किसी भी खेल का हो सकता है, बैडमिंटन का भी हो सकता है, टेबल टेनिस का भी हो सकता है, किसी भी खेल का हो सकता है, एथलेटिक्स का भी हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट का हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी स्कूलों में। आप टीचर रखते ही हैं, PTI रखते हैं, बट PTI वो मल्टीपल स्पोर्ट्स को देखता है, सारी चीज़ें देखता है, बट आप स्पेसिफिक अगर टीचर्स को रखेंगे स्पेसिफिक खेल के, तो उससे वहाँ का बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, वो सीख जाएगा, और उसके सीखने से वो सही तरीके से सीखेगा। तो जैसे आज CBSE में आप रिजल्ट्स देखते हैं, 99%, 99.5%, 100% मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे ही खेलों में भी आने लगेंगे, क्योंकि ग्रास रूट से 5 साल के, 4 साल के बच्चे ने सीखा, सही एक्शन से सीखा।
तो उससे हमारा जो ग्रास रूट पे डेवलपमेंट है विद इन 5 years और विद इन 10 years विल बिकम सुपर पावर इन स्पोर्ट्स। तीसरी सजेशन मैंने उनको ये दी थी कि आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन को डिग्री दीजिए अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड। जैसे कोई नेशनल मेडलिस्ट है तो उसको आप ग्रेजुएट समझिए। तो मैंने उनको एग्जांपल दिया था कि सचिन तेंदुलकर जो है ही पास्ट मैट्रिकुलेशन, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ हिज करियर, क्रिकेट करियर। तो अगर वो आज जॉब अप्लाई करते हैं इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो पियोन की जॉब भी नहीं मिलेगी उनको, बट ही इज़ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो अगर वो गॉड ऑफ क्रिकेट को पियोन की जॉब नहीं मिलती आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि स्पोर्ट्स पर्सन को आप डिग्री दीजिए जो ग्रेजुएट की डिग्री दीजिए जो नेशनल मेडलिस्ट है, 1 2 3 पोजीशन पे है। इंटरनेशनल मेडलिस्ट है उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन दीजिए। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में मेडलिस्ट है या जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मल्टीपल लेवल पे किया, उसको आप डॉक्टरेट दीजिए, PhD दीजिए। उससे भी कोई सुपीरियर परफॉर्मर है, ओलंपिक चैम्पियन है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन रेगुलर है, कॉमनवेल्थ में लगातार मेडल जीत रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसको आप ISS दीजिए, इंडियन स्पोर्ट्स सर्विसेज। तो उससे एक करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, प्लेयर्स को एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो उससे आपका, जैसे चाइना के अंदर पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पूरा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा वो है, इंडिया भी कर सकता है। और इन 3 चीज़ों से मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जब दिखेगी कि हाँ भी मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं, मेरे को रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, मेरे को फैसिलिटी भी मिल रही है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल में डालने लगेंगे। करियर की उनको चिंता नहीं होगी कि जॉब लग जाएगी या इसको डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल मेडलिस्ट होगा तो ISS वुड बी इक्वलेंट टू IAS और IFS और सिविल सर्विसेज। सो व्हाई नॉट स्पोर्ट्स सर्विसेज। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हम नहीं कर सकते। स्पॉन्सरशिप, पैसा आ सकता है, रूल बनाना गवर्नमेंट का काम है, तो रूल इनिशिएट करना गवर्नमेंट कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इन 3 चीज़ों से बहुत बड़ा एक मेजर गवर्नमेंट के लेवल पे भी और खिलाड़ियों के लेवल पे भी, और मुझे लगता है कि अगर ये सरकार ये वाली कर देती है तो हर खिलाड़ी उनका मुरीद हो जाएगा। और एक ये एडिशनल वोट बैंक कह सकते हैं इसको कि खिलाड़ियों का वोट बैंक भी पूरा सरकार के पास जाएगा। हालांकि अभी भी सरकार कर रही है, लेकिन ये 3 मेजर चेंजेस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और उसके बाद क्या होगा कि प्रॉपर हो जाएगी चीज़ें अपने आप, फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ जाएगा। आज क्रिकेट में प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर देन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है क्रिकेट के अंदर। सिमिलर चीज़ें स्पोर्ट्स में हो जाएंगी, तो पैसे की फंडिंग की भी ज़रूरत सरकार को अभी तो करनी पड़ेगी, आफ्टर सम टाइम दे विल नॉट नीड इट, स्पॉन्सरशिप्स इतनी आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये चेंजेस करेंगे तो आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज हायर लेवल तक पहुंच जाएगा, आई होप, तो कुछ चेंजेस आएंगे। सर, अगर टेबल टेनिस की बात करें तो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या फिर सोसाइटी की तरफ से किस तरह से इस खेल को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जो एक छोटे से कमरे में खेला जा सकता है, और आजकल तो आउटडोर टेबल्स भी आती हैं, तो आप बाहर लॉन में भी लगा सकते हैं, स्विमिंग पूल के पास भी लगा सकते हैं, पार्क्स में लगा सकते हैं। चाइना में उन्होंने पार्क्स में लगा रखी है, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी किया जा सकता है, पार्क्स में लगाएं सोसाइटी। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, और खेल हमको हार सिखाता है, जीतना भी सिखाता है, हार को सहना भी सिखाता है, हारने के बाद जीतना भी सिखाता है। तो खेल एक बहुत बड़ा संदेश देता है। तो खेलों को बढ़ावा देने से हम बच्चों को हार को एक्सेप्ट करना, हारने के बाद जीतना, ये एक बेसिक मैसेज हम सिखा सकते हैं। तो खेलों का सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कौन क्या है, कौन किस उससे आ रहा है। हम जब खेल के मैदान में होते तो वी आर इक्वल्स। सो इक्वालिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खेल हमको दे सकता है। सर, अभी हम बात कर रहे हैं गेम्स की या खेलों की, जो भी टेबल टेनिस की। तो आप बचपन से टेबल टेनिस खेलते आए हैं, फिर भी अभी कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स आपका है और फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा है? देखिए, मेरा पहला स्पोर्ट एक्चुअली हॉकी था, तो हॉकी खेली मैंने। हॉकी के बहुत सारे धुरंधर, ध्यानचंद जी और बहुत सारे उनके बेटे के साथ मैं मतलब सेम टाइम में इंडियन एयरलाइंस में था, अशोक कुमार जी के साथ। तो हॉकी हमारी उस टाइम बहुत फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि 8 बारी हम लोग ओलंपिक चैम्पियन बने हॉकी में, तो हॉकी यूज़ टू बी अ फेवरेट। उसके बाद क्रिकेट था, क्रिकेट भी बहुत खेले, टेबल टेनिस खेले। टेबल टेनिस में हमारा बहुत सारे प्लेयर्स
जानोवे वॉल्डनर हैं स्वीडन के, वो थे। एक चाइनीज़ प्लेयर होता था गुओ युए हुआ, वो मेरा एक फेवरेट आइडियल था। और इंडिया में इस तरीके से मेरा कोई आइडियल प्लेयर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट काफ़ी प्लेयर्स मुझे अच्छे लगते थे कि जो लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन चाइनीज़ प्लेयर्स को देख के हमने काफ़ी इंस्पिरेशन ली उस टाइम में। तो बाकी खेल मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन क्रिकेट ओवर बहुत ज़्यादा अब दिखाया जाता है तो इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि पहले टेस्ट मैचेस होते थे और वनडे होते थे तो उसमें देखते थे। बट मुझे फ़ुटबॉल बहुत पसंद है, फ़ुटबॉल फॉलो करता हूँ। पहले डीगो मैराडोना वगैरह को फॉलो करता था, अभी मेसी वगैरह को देखता हूँ। और टेबल टेनिस तो पसंद है ही। टेबल टेनिस इज स्टिल माई, कहते हैं ना, लव होता है किसी खेल से, आपको बहुत प्यार होता है, टेबल टेनिस है। गोल्फ अच्छा लगता है। और स्पोर्ट्स तो मैं सभी फॉलो करता हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्पोर्ट है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कोई भी खेल आ रहा हो तो हम लोग खेलों को प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा तभी देखना है, बट मुझे सारे खेल अच्छे लगते हैं। अभी हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड से आपका क्या कनेक्शन है? उत्तराखंड बाद में बना, मतलब पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है। बट उत्तराखंड से मेरा सबसे बड़ा कनेक्शन है कि मेरी वाइफ जो है वो उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं, पिथौरागढ़ से आती हैं। हेमलता पंत उनका नाम था। और मेरे बच्चे अब आधे पहाड़ी कह सकते हैं आप। और उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन से हमारा काफ़ी क्लोजनेस है। जब से उत्तराखंड बना तब से हम टेबल टेनिस को, उत्तराखंड की जो स्टेट चैम्पियनशिप है या उत्तराखंड की जो टीम है उसको हम स्पॉन्सर करते हैं लगातार, जब से उत्तराखंड बना है। और आगे भी हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा। और मेरे को लगता है उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर भी है। और पहाड़ में जो लोग चढ़ते उतरते हैं तो उनका स्टेमिना और उनकी जो बेसिक एक फिटनेस है वो प्लेन्स के लोगों से ज़्यादा हो सकती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे भी काम करते हैं तो उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर हो सकती है। तो उनको काफ़ी स्पोर्ट्स में अगर एनकरेज किया जाए तो उत्तराखंड कैन बिकम सुपर पावर इन स्पोर्ट्स। बल्कि कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर उत्तराखंड नेशनल गेम्स का चैम्पियन बन सकता है तो वो पॉसिबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा, हम लोग कोशिश करेंगे हर तरीके से सपोर्ट करने की। और गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट मिलती है हमको सेटअप करने में यहाँ पे कुछ नई चीज़ें, तो हम लोग साथ में मिलके गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं और उत्तराखंड को एज अ स्पोर्टिंग स्टेट प्रमोट कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि एक हमारा क्लब है इंडियन लेफ्ट हैंडर्स क्लब, तो उसके लिए आप किस तरह का इनिशिएटिव करना चाहेंगे उसके लिए? लेफ़्ट हैंडर क्लब भी मुझे थोड़ा सा उन्होंने बताया था कि लेफ़्ट हैंडर क्लब है। तो मेरा मतलब फॉर्चुनेटली मेरे जो बेटा है वो भी लेफ्टी है। और मेरी वाइफ जो शी पास्ड अवे बट शी वाज आल्सो लेफ्टी। तो डेफिनेटली मेरे से जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे या जो भी मेरे बस में होगा आई विल डेफिनेटली प्रमोट, क्योंकि लेफ्टीज़ का एक डिफरेंट एडवांटेज भी होता है रैकेट स्पोर्ट्स में। ख़ास तौर पे अगर आप अच्छे लेफ्टी हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। अगर आप देखें तो राफेल नडाल टेनिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेबल टेनिस में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लेफ्टीज़ रहे हैं। मेरे को अब कुछ जहन में नाम आ रहे हैं, माइकल एप्पल ग्रीन थे, एरिक लिंड थे, दे वो लाइक वर्ल्ड चैम्पियंस। तो इंडिया में भी सनील शेट्टी एक लड़का है नेशनल चैम्पियन। मेरा एक दोस्त है संदीप गुप्ता, वो द्रोणाचार्य है, वो भी लेफ्टी है। तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं आंखों के सामने जब लेफ्टी का आप जिक्र कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लेफ्टीज़ के लिए एक यूनिक इवेंट होगा वो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्टीज़ के लिए होना चाहिए, बट अगर आपकी लेफ्टीज़ की एसोसिएशन है तो अच्छी बात है। तो दैट विल बी अ यूनिक इवेंट कि लेफ्टीज़ ही हैं सारे। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल। तो इसको करते हैं तो मे बी पीपल आर मोटिवेटेड। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कोहली जी। ये थे हमारे साथ विवेक कोहली जी, जिन्होंने स्टैग इंटरनेशनल से लेकर उनके कॉमनवेल्थ चेयरमैन बनने को लेकर और उसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।